बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ और पहले कल की माज़रत करना चाहती हूँ कि कल मैं चाहते हुए भी व्लॉग नहीं कर सकी। समटाइम्स हालात और वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि आपके काबू में नहीं रहते। कल मैं शादरा में समी साहब के हल्के में मसरूफ़ थी और मेरा प्रोग्राम था कि मैं इंशाल्लाह वापस घर जाकर जो है वो टाइमली व्लॉग बना के भेज दूँगी। लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से हमारी कौम के अंदर सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। और ट्रैफ़िक सेंस का तो कोई नामो-निशान ही नहीं है। तो सगिया पुल के ऊपर जो है वो शादरा से निकलते हुए मोटरवे पे चढ़ने से पहले जो है वो मुझे ढाई से 3 घंटे लगे निकलते हुए और मैं कोई 8 साढ़े 8 9 बजे के करीब पहुँची। तो उस वक़्त ज़ाहिर है व्लॉग बना के भेजना मुश्किल था। तो वो फिर व्लॉग इसलिए रह गया। उसकी माज़रत और आज भी जो है वो मेरी तबीयत मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक शायद नहीं है और आज आज एक फ़ैमिली में शादी थी। मैं यूजुअली शादियों पे जाना मुझे को ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन वहाँ पे शादी पे जो है वो ओपन में शादी थी जनवरी में और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस्म के अंदर पट्ठों के अंदर ठंड घुस गई है। तो ये हालात हुआ क्या हैं। बहरहाल आज हम शुरू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें कल की भी थी जो रह गई हैं। इमरान खान साहब जो है वो आजकल जेल के अंदर जब उनका वो केस होता है तो केस काट होता है। बेसिकली वो मीट द प्रेस के लिए जो है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ ड्रामे लगाते हैं वो, ताकि हमेशा की तरह जो ड्रामे तो पता है उनको ख़त्म वक़्त पे। उन्होंने एक नया-नया ताज़ा-ताज़ा ड्रामा लगाया और वो ड्रामा क्या था उसके बारे में हमने बात करनी है। फिर इमरान खान जो है वो जो बहुत बहादुर है, जो डट के कप्तान खड़ा रहता है, वो अब घुटनों-घुटनों माफ़िया माँगने पे आ गया है और वो तरले-मिन्नतें कर रहा है कि मुझे एनआरओ दे दो। और वो एनआरओ की क्या स्टोरी है ये भी आपको बतानी है। और उसके बाद जो प्रोपेगेंडा बस्टर जो हमने आपको पता है कि हमने शुरू किया हुआ है, उसके अंदर एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि इमरान खान जो है उसकी बेगुनाही साबित हो गई है साइफ़र केस के अंदर। वो क्या डिटेल्स हैं, वो भी इंशाल्लाह आपसे उसका ज़िक्र करते हैं। पहले आज जो है वो अम मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अपना हल्का एन 119 जो है उसके अंदर उनके आज एक बड़ी मीटिंग की। वहाँ पर जो कैंपेन के लिए जो टीम्स बनी हैं, जो लोगों को ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, उनके साथ उनकी आज मीटिंग थी और वो मीटिंग जो है वो जलसा-आम बन गई। वहाँ पर एक बड़ी तादाद में जो है वो लोग मौजूद थे और वो अपने हल्के का इंशाअल्लाह ताला विज़िट भी कर रही हैं 25 जनवरी को। और वहाँ से जो है मेरा ख़्याल है इबाद फ़ारूक साहब के भाई को शायद टिकट दिया गया है। और ये अजीब बात है, ये मतलब लाशों पे सियासत करने वाले लोग हैं। इन्होंने सारी ज़िंदगी लाशों पे सियासत की है, तो ये अब इबाद फ़ारूक साहब की फ़ैमिली जो है वो भी उसके अंदर शामिल हो गई है। और लेकिन ये है कि एक बड़ी तादाद में जो उम्मीदवारान आज़ाद उम्मीदवारान खड़े हुए थे हल्का 119 से, उन्होंने आज जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा के हमायत में उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं। और एक पहली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की विक्ट्री जो है वो उनको उस हल्के से मिल रही थी। अब इंशाअल्लाह ताला वो उससे भी ज़्यादा जो है वो बड़ी विक्ट्री के साथ जीतेंगी अपने इस हल्के से। सो ये तो है मरीम साहिबा के बारे में बात। और कल जो है वो मानसेरा के अंदर एक बड़ा जलसा-ए-आम जो है वो होने जा रहा है, जिसके अंदर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज साहब और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो खिताब करेंगे। और मानसेरा जो है आपको याद रहना चाहिए कि मियाँ साहब का मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वहाँ से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो अपने हल्का इंतखाब के अंदर वो जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो ड्रामेबाज़ी इमरान खान ने शुरू की हुई है, वो ड्रामेबाज़ी इन्होंने शुरू की हुई है कि इमरान खान को चूँकि पता है ना वो अपने दौर में क्या-क्या करता रहा है, तो अब वो उसको जो है ना वो घूम फिर के वो उसको याद आता है और उसके पास ऊपर वापस आता है। कल जो है परसों ग़ालिबन इन्होंने जेल के अंदर जो सीसीटीवी कैमराज़ लगे होते हैं, वो पूरे मीडिया जो ज़ाहिर है वहाँ पे आया हुआ था साइफ़र को जो है वो करने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने खड़े होकर सीसीटीवी कैमरे के पास जाके कहा, "हेलो कर्नल साहब, मैं इमरान बोल रहा हूँ।" मतलब अंदाज़ा लगाएँ। चूँकि ये आपको याद रहना चाहिए कि इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का, मरियम नवाज़ साहिबा का, शहबाज साहब का, ये जो जितने लोग होते हैं इनके सेल्स की बाकायदा तौर पर सीसीटीवी फुटेज में लगा के देखा करता था। और उसको बड़ी सैटिस्फैक्शन होती थी देख के कि कौन किस हालात में रह रहा है, तो मेरे ख़्याल है वही उसको याद आ रहा था। और वहाँ पर जो है वो उन्होंने ये ड्रामा किया, पूरा मीडिया के सामने किया ही इसलिए ताकि मीडिया इसको रिपोर्ट कर सके, वो मीडिया ने ज़ाहिर है रिपोर्ट भी किया। और उसके अंदर जो है उन्होंने कहा कि जी बड़ी विक्ट्री आने वाली है, बड़ा ये होने वाला है, बड़ा वो होने वाला है। लेकिन इसके अंदर जो एक और इंटरेस्टिंग बात थी, जो एनआरओ माँगने की गोडे-गोडे डट के खड़ा है, कप्तान कोशिश कर रहा है और वो बिल्कुल घुटनों पे आ चुका है। ये मैं आपको बता दूँ कि इमरान खान ने जो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए अपने तमाम तर घोड़े दौड़ा दिए हैं। पहले पिंकी पीदनी साहिबा जो हैं वो कोशिश कर चुकी हैं। उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से
जो है पैगाम पहुँचाने की कोशिश की, उन्होंने पूरी कोशिश करके देख ली। उसके बाद अब मेरी इत्तलात के मुताबिक सदर अलवी साहब जो हैं, उन्होंने भी दोबारा एक एंट्री मारी थी। उनको भी कहा गया था, उन्होंने भी जो है वो कोशिश करके देखी, लेकिन उनको भी ये जवाब मिला कि आपको मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है और इमरान खान के ऊपर अब कोई भी जो है वो ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो सदर अलवी ने भी जो है वो पैगाम भेज दिया है कि भाईजान तुसी हुण इत्थे ही रहना है, क्योंकि आपकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसके बाद बाकी मतलब अब तो उन्होंने इंटरव्यूज़ के अंदर भी कहना शुरू कर दिया है कि जी मैं तो बात करना चाहता हूँ, मैं तो सियासी आदमी हूँ, मैं तो 17 महीने से कह रहा हूँ मुझसे बात करें। हालाँकि झूठ की इंतहा ये है कि जब ये मीर जाफ़र, मीर सादिक कभी इल्ज़ाम लगा रहा था, फलाना मेरे खिलाफ मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, फलाना वो कर रहा है। उस वक़्त जो है वो और मैं किसी से बात करना नहीं चाहता, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। वो आज जो है वो तरले कर रहा है कि उससे कोई बात नहीं कर रहा, उससे वो जो है वो से वो बात करना चाहता है, उससे कोई बात नहीं करता। और मुझे छोड़ें कि हम क्या कह रहे हैं, इमरान खान साहब के आजकल जो बहुत चहेते-चहेते और नज़दीक-नज़दीक नवे-नवे टाइगर सहाफ़ी हैं, सीनियर और तजर्बाकार सहाफ़ी, गेस व्हाट कौन? हामिद मीर साहब और कौन? और हामिद मीर साहब ने भी जो है वो आज उनका भी मैंने देखा एक बयान जंग के अंदर था कि जी इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात बनाने की पूरी कोशिश की गई, मगर बात नहीं बनी। अब वो जो जो आइंदा आपको कोई कहे ना डट के खड़ा है कप्तान, तो उसको जो है ना वो कहे कि डट के नहीं लेट के बैठा है कप्तान और वो रो रहा है कि खुदा के वास्ते मुझे दोबारा गोद ले लो। मुझे मुझे जो है वो आपने हमेशा गोद में पाला है, मुझे बड़ा पाल-पोस के बड़ा किया, मुझसे नाफरमानी हो गई, मुझे दोबारा गोद ले लो। और उन्होंने अपने नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने कहा है कि जो है कारकुनान पीटीआई के वो अपनी भरपूर मुहिम चला रहे हैं, सोशल मीडिया में अपनी इंतखाबात की पब्लिसिटी कर रहे हैं और बाकायदा ये तर्जुमान तहरीक इंसाफ हामिद मीर साहब जो हैं वो ये बता रहे हैं। और उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल होगा कि पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार जो है वो फल की तरह किसी दूसरी झोली में जा गिरे और अगर कोई गिरेगा तो उसको हल्के का शदीद रद्द अमल का सामना होगा, बंदा पूछे केड़ा रद्द अमल। और दूसरा जो है वो कह रहे हैं कि वफादारियाँ तब्दील कराने की कोशिश जो है वो उल्टी पड़ेगी, फैंटी लगानी पड़ेगी। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये मौरूफ सहाफ़ी जो हैं वो मुल्क के अंदर इंसाइटमेंट टू वायलेंस उसको प्रमोट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी बिलावल भुट्टो जो है वो पीपल पार्टी के अलावा बाकी सारे खलाई मखलूक से वाबस्ता है, अंदाज़ा लगाएँ। पीपल पार्टी जो जो गोडे-गोडे जो है वो तरले कर रही है कि मुझे गोद ले लो, वो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि वो एक्चुअली जो बुग़्ज़ नून लीग है उसमें वो बाकी उनको सब इस वक़्त दूध और शहद में नहाए धोए हुए लग रहे हैं। उसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि इस्तेकाम पार्टी के जो है लोग निजी महफ़िल में कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई है और वज़ीर आला पंजाब हमारा होगा और इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो खुद हामिद मीर साहब बता रहे हैं कि इन्हां दी गल नहीं बनी और इन्हां दी गल बननी भी नहीं। तो वो कहते हैं ना मेरे लो ना आए, वो वाली बात है। अच्छा उसके बाद एक जो प्रोपेगेंडा बस्टर चल रहा है वो ये है कि जी आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इमरान खान साहब के रहे हैं, उन्होंने जो अपना मुकदमों के जो शिके हैं 161 और 164 का बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने रिकॉर्ड कराया था, उसके अंदर उन्होंने जो है वो एक अब नरम लाइन ली है और उस नरम लाइन को जो है फिर बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो शहबाज़ गिल की मैंने ट्वीट देखा वो कह रहा है वो पता नहीं क्या शेर दा बच्चा कि वो खड़ा हो गया और उसके ऊपर उन्होंने अपना जो बयान अब दिया है उसके अंदर वो बयान जो उन्होंने पहले दिया था मजिस्ट्रेट साहब को उसके अंदर बहुत सारे हिस्से जो हैं उसके अंदर शामिल नहीं किए गए। उस के अंदर जो ट्रायल कोर्ट में इनका बयान है उसमें साइफ़र की गुमशुदा नकल का ज़िक्र तो है, लेकिन जो उन्होंने ये कहा था कि सियासी फ़वाइद हासिल करने के लिए और फ़ौज की आला कमान को निशाना बनाने के लिए दस्तावेज़ का इस्तेमाल किया वो उसके अंदर नहीं है। और उसकी क्या रीज़न है मैं आपको भी आगे जाके वो रीज़न बताती हूँ, पहले मैं आपको पढ़ के सुना दूँ कि खबर क्या है। और उसके अंदर जो है वो 161-64 के जो बयान है, जो इस्तिग़ासा का जो है वो एक रिकॉर्ड था, उसके अंदर उन्होंने उन बहुत सारी बातों को जो है वो उसका ज़िक्र नहीं किया। जो ख़ास तौर पर आला फ़ौज की जो कमान है उसको टारगेट करने का और अदम एतमाद के वोट से बचकर सियासी फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो है उसका ज़िक्र नहीं है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की साइफ़र से मुतल्लिक़ गैर आईनी रूलिंग की जो है वो हदायत भी इमरान खान ने दी थी। जो इसका भी ज़िक्र शायद उन्होंने नहीं किया। दरहकीकत इमरान खान ने साइफ़र की साजिश में हर जगह और हर सतह पर अपने सियासी और रियासत मुखालिफ मुहरक़ात को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश की, इसका ज़िक्र भी उन्होंने नहीं किया। और इसका ज़िक्र उन्होंने क्यों नहीं किया? बड़ी सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। क्योंकि इसका वो ज़िक्र करेंगे तो उसमें खुद वो साथ फँसते हैं
क्योंकि आपको वो ऑडियो याद होगी जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हाँ, ठीक है, वो बना लें, मिनट्स तो मेरे हाथ में है ना और मिनट्स में मैं चेंज कर दूँगा और हम कह देंगे कि ये साज़िश हुई है। तो ये इमरान खान की मोहब्बत में नहीं, अपने आप को बचाने के लिए आज़म खान साहब ने ये तुरप का जो है वो पत्ता अपनी तरफ से खेला है। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि साइफ़र का केस जो है वो इस मुतल्लिक है ही नहीं कि उन्होंने इसका सियासी फ़ायदा उठाया, इस मुतल्लिक भी नहीं है कि उन्होंने आला कमान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वो इस मुतल्लिक है कि उन्होंने पाकिस्तान की जो सिफ़ारती जो वो हैं उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और साइफ़र जो एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होता है, उस साइफ़र को जो है वो गुम कर दिया और इस गुम करने का जो है वो इल्ज़ाम उनके ऊपर मौजूद है और इस गुम करने को भी तमाम तर माइल्ड करने के बावजूद अपने बयान को इसका ज़िक्र इसके अंदर मौजूद है कि इमरान खान का वो साइफ़र जो है वो नहीं मिला और वो साइफ़र जो है वो गुम हो गया है। इस बात का ज़िक्र वो कर रहे हैं अपने बयान के अंदर। तो वो जो सज़ा है जिसके अंदर साइफ़र को गुम करने की सज़ा और सफ़ारती ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की सज़ा है, उसका केस तो आज़म खान साहब के इस बयान के साथ भी कोरॉबरेट होता है और इससे भी इमरान खान साहब को सज़ा से कोई नहीं बचा पाएगा। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।